अपना, क्या कहेंगे? फिर कहते हैं हम देश से प्रेम करते चोर मसीहोता भाई है सारे हैं। सारे चोर हैं सारे चोर है। और वो मोदी को चोर बता देते हैं। कौन? ये कांग्रेस वाले, विपक्ष रामा वाले। अवतार है, मोदी रामा अवतार है। राम के अवतार है वो। अभी मोदी के बाद योगी आएंगे ना तो एक भी 28 चोर नहीं बचेंगे। जैसे संजय सिंह को अंदर किया तो केजरीवाल बोलते हैं शराब घोटाला जो है वो काल्पनिक है, ये बीजेपी काल्पनिक बस चीजों को बोल रही है। भारत का संविधान कोई खेल थोड़ी है कि काल्पनिक आरोप लगा के कोई चला जाएगा। अगर हम आपके ऊपर आरोप लगाएंगे तो उसके लिए हम एविडेंस देंगे ना। आप हमारे ऊपर कोई आरोप लगाएंगे तो सबूत होना चाहिए ना। अगर केजरीवाल इतने ही सच्चे हैं तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाके हलफनामा दाखिल करते? कोई याचिका क्यों नहीं दाखिल करते कि नहीं मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को और तमाम संजय सिंह को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है, बेगुनाह है लोग, क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि सच्चाई है, सीबीआई के पास सबूत है, ईडी के पास सबूत है। क्या चाहती है कांग्रेस, किस स्तर पे उतर चुकी है? और दूसरी बात, मोदी का क्यों विरोध कर रही है? मोदी क्या गलत कर रहे हैं? मोदी आज महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, महिलाओं को स्वावलंबन बना रहे हैं। 33% आरक्षण मोदी ने दिया, इसके पहले कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। आज यही लालू उनके दल में है, मुलायम सिंह उनके दल में थे, इन लोगों ने महिलाओं के आरक्षण का विरोध किया था। और दूसरी बात, ये कांग्रेस किसी की है क्या? कांग्रेस अपने दल के लोगों की है क्या? इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं क्या? आज नीतीश कुमार देखिए कि उनकी स्थिति क्या है, बोल पा रहे हैं? आप देखिए कांग्रेस कर क्या रही है। क्या कर रही है कांग्रेस? वो तो कह रही है विकास किया है, हम फिर से करेंगे 24। कांग्रेस तो कह रही है हमास का समर्थन कर रही है। हमास क्या है? हमास एक आतंकवादी संगठन है जो न फिलिस्तीन का है न इजराइल का है, वो कब्जा चाहता है। गाजा जो इलाका है उस पर हमास ने जबरन कब्जा कर लिया हुआ है। कोई संवैधानिक देश थोड़ी है हमास, एक आतंकी संगठन है, उस पर कब्जा कर लिया है। वहाँ के लोग परेशान हैं, किसी भी बहन बेटी को उठाते हैं, ले जाते हैं, मारते हैं, काटते हैं। ऐसे संगठन का कांग्रेस समर्थन कर रही है कि क्या चाहती है कांग्रेस, किस स्तर पे उतर चुकी है? और दूसरी बात, मोदी का क्यों विरोध कर रही है? मोदी क्या गलत कर रहे हैं? मोदी आज महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, महिलाओं को स्वावलंबन बना रहे हैं। 33% आरक्षण मोदी ने दिया, इसके पहले कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। आज यही लालू उनके दल में है, मुलायम सिंह उनके दल में थे, इन लोगों ने महिलाओं के आरक्षण का विरोध किया था। और दूसरी बात, ये कांग्रेस किसी की है क्या? कांग्रेस अपने दल के लोगों की है क्या? इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं क्या? आज नीतीश कुमार देखिए कि उनकी स्थिति क्या है, बोल पा रहे हैं? नीतीश कुमार इतना उन्होंने योजना बनाई, उन्होंने सारी गतिविधि की, गठबंधन के लिए कितने प्रयास किए, आज वो नेपथ्य में जा चुके हैं। क्यों जा चुके हैं? क्योंकि राहुल गांधी के अलावा मैं चैलेंज करता हूं, कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में कोई भी पीएम का उम्मीदवार नहीं हो सकता। नीतीश कुमार घर बैठ गए हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं मीटिंग में? तीसरी मीटिंग में वो नहीं गए, क्यों नहीं जा रहे हैं? केजरीवाल को क्या हालत कर दिया कांग्रेस ने? केजरीवाल भी कहते हैं हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्या बन पाएंगे क्या राहुल गांधी के रहते रहे? केजरीवाल के पीछे तो भाजपा पड़ी हुई है अच्छे तरीके से, यहाँ भी आप देख रहे होंगे, बोल रहे हैं बीजेपी जो है सीबीआई ईडी। दोनों लोग चोर मौसेरे भाई हैं। उन्होंने खेल घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, इन्होंने शराब घोटाला किया। आज जो केजरीवाल अन्ना जी के साथ आंदोलन में करके कांग्रेस पार्टी के विरोध में आए और जिन्होंने घोषणा की कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, सत्ता लेने के लिए वो उनके साथ गले लग गए, तो इनका कोई दीन ईमान है? कुमार विश्वास के हुए, साजिया इल्मी के हुए, मनीष सिसोदिया के हुए। देखिए जैसे संजय सिंह को अंदर किया तो केजरीवाल बोलते हैं शराब घोटाला जो है वो काल्पनिक है, ये बीजेपी काल्पनिक बस चीजों को बोल रही है। भारत का संविधान कोई खेल थोड़ी है कि काल्पनिक आरोप लगा के कोई चला जाएगा। अगर हम आपके ऊपर आरोप लगाएंगे तो उसके लिए हम एविडेंस देंगे ना। आप हमारे ऊपर कोई आरोप लगाएंगे तो सबूत होना चाहिए ना। अगर केजरीवाल इतने ही सच्चे हैं तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाके हलफनामा दाखिल करते? कोई याचिका क्यों नहीं दाखिल करते कि नहीं मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को और तमाम संजय सिंह को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है, बेगुनाह है लोग, क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि सच्चाई है, सीबीआई के पास सबूत है, ईडी के पास सबूत है। देखिए ये कह रहे हैं मोदी जी की कोठी कहाँ से बनी, क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं ना भैया? केजरीवाल की। केजरीवाल के लिए बोल रहे हैं। मोदी जी बढ़िया लग रहे हैं मतलब आपको? मोदी जी हीरो हैं देश के। अच्छा हीरो है, क्या ऐसा हीरो वाला काम कर दिया मोदी ने, बताएंगे? अरे अभी G20 सम्मेलन हुआ था, आपने देखा, सब नेता मंत्री मंजूरी दे के गए हैं। तो ये हीरो वाला काम है। अब विपक्ष वाले कह रहे बेकार काम कर दिया। देखिए मैडम, सारे दुनिया के लीडर यहाँ पे आए और मोदी के नेतृत्व में उनके पीछे पीछे चले और उन्होंने यहाँ एक सहमति बनी कि ठीक है G20 के अंदर में जितने भी नेशन आते हैं हम सब लोग मिल के आतंकवाद से लड़ेंगे और एशिया का और G20 के जितने भी संगठन है उसका विकास करेंगे, किसी भी देश को कोई भी जरूरत होगी। तो ये क्या है? ये मोदी की
विश्व आज मोदी को मान रहा है, नरेंद्र मोदी को आज विश्व मान रहा है। अमेरिका भी उनसे सलाह ले रहा है इजराइल और हमास के मसले पे कि क्या किया जाए। ये कि बस मोदी जी अपना नाम चमकाना जानते हैं और चेहरा चमकाना जानते हैं। कि 52 करोड़ का आपने भवन बना दिया, ये टैक्स के आम जनता के पैसे से। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। आप जाइए लखनऊ में, देखिए योगी आदित्यनाथ कितने बड़े घर में रहते हैं, इसके आधे का आधा भी वो नहीं होगा। लेकिन हाँ, केजरीवाल ये क्यों कह रहे हैं कि अभी आप जितनी भी जांच करा ले बीजेपी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। उनका घर जो है वो बोल रहे हैं हमने घोटाला किया ही नहीं। हाँ, तो घोटाला करने के लिए वो तो उन्होंने उसमें साजिश रची ना। 52 करोड़ रुपए लगे, 52 करोड़ का टेंडर नहीं निकाला उन्होंने। 10 करोड़ से कम का दिखाया उन्होंने, 10 लाख से कम का दिखाया। पर्दे का अलग दिखाया, कमोड का अलग दिखाया, मार्बल का अलग दिखाया। तो टेंडर उनको निकालना पड़ता, तब ना उनको जवाबदेही होती। और नियम ये कहता है कि 10 लाख से ज्यादा का काम होगा तो टेंडर निकालना पड़ेगा। तो केजरीवाल के तो नियत में चोरी है। चोरी करने के लिए उन्होंने 10 लाख का बजट बना लिया, उसमें टेंडर निकालने की जरूरत नहीं होती। वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। तो 52 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए उन्होंने 10 लाख कितने खर्च कर दिए। तो ये तो आपने अगर 52 कोई भी, चाहे PWD हो, चाहे स्टेट की PWD हो, कोई संस्था हो, जब कोई कार्यदायी संस्था कार्य कराती है तो उसके लिए टेंडर जारी होता है। उसके लिए लोग आवेदन भरते हैं, ठेकेदार आवेदन करता है, वो फिर जारी होता है, फिर काम होता है। केजरीवाल ने एक भी टेंडर नहीं किया, 52 करोड़ का घर बन गया। आप बताइए चोरी नहीं तो क्या है। अच्छा, केजरीवाल तो उसके बाद भी कहते हैं कि हमारे नेता कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार कहाँ गए उनकी, ये बताइए। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, तो क्या मैं हो जाऊंगा? हाँ, मैं तो मंत्री है, मुख्यमंत्री की बात पर यकीन नहीं करेंगे। नहीं, कट्टर ईमानदार बोलने से क्या है, 3 लोग जेल में हैं, तिहाड़ में सड़ रहे हैं। और कट्टर ईमानदार होने से क्या होता है, उनके कहने से क्या होता है? कुछ नहीं होता केजरीवाल। अरे 3 लोग सड़ रहे हैं। संजय सिंह, सत्येंद्र सिंह की हालत खराब थी इसलिए उनको बेल मिली। और मनीष सिसोदिया है, ये लोग क्यों गए हैं? ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी को बहुत अच्छे लगे, बहुत सुंदर है इसलिए इनको जेल में कर दिया। दिन रात देखेंगे। मोदी जी ने ही डलवा दिया है, मोदी जी तानाशाही कर रहे देश। नहीं, मोदी जी की कोई उनसे दुश्मनी तो है नहीं। जो गलत करेगा, आप बताइए, अगर कोई भी गलत काम करता है तो क्या उसको सजा नहीं होनी चाहिए? और अगर मैं कहता हूँ पक्ष वाले गलत काम कर रहे हैं, मोदी जी के पार्टी हूँ, अगर केजरीवाल को शंका या उनको गलत है तो उसका 40 करोड़ का शीश महल बनाते हैं। अभी यमुना की सफाई के ऊपर में एक शब्द नहीं बोलते हैं। अभी छठ पर्व आने वाला है, 20 दिन बाद छठ पर्व होगा। बिहारी जो भारी मात्रा में यहाँ दिल्ली में रहते हैं, बिहार के लोग बहुत भारी मात्रा में, उनका पवित्र फेस्टिवल है। तो अभी किसी भी मतलब विद्वेष भावना को छोड़ करके यमुना की सफाई के लिए पानी अभी से काम क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? शुरू करवाना चाहिए उनको। केजरीवाल को अल्टीमेटम है। अगर मैं बताऊं, यही कह के बिहार के जितने भी भाई बंधु यहाँ पे आके रहते हैं, केजरीवाल यही कहते हैं हर बार चुनाव में कि हम यमुना जी को साफ करा देंगे, छठ मैया का पूजा अच्छा करिए। आज 10 साल बीतने को जा रहा है, बिहार के लोग आस्था, छठ मैया की सबके साथ आस्था है, भगवान सूर्य की उपासना होती है। बताइए, माताएं बहनें उसमें जाती हैं, उस गंदे पानी में खड़े होने। तो केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए कि आप कह के भी आप उस काम को पूरा नहीं करते हैं। और यही मैं बता दे रहा हूँ, यही उन माता बहनों की वेदना और उनके मुंह से जो श्राप निकलेगा वो लगने वाला है। केजरीवाल को इस बार जाने वाले हैं, बिल्कुल। 3 बार जो है दिल्ली के लोग केजरीवाल को ले आए, तो बोल रहे हैं केजरीवाल की मुझे पसंद कर रही है जनता, प्यार कर रही है, इसलिए तो लेके आई है। मैं जनता से आह्वान करूंगा कि जो भी माताएं बहनें छठ की पूजा करती हैं, वो जब छठ में अगर गंदा पानी रहेगा तो सभी लोग जब छठ व्रत खत्म करके जाएंगे तो एक बार बदुआ जरूर दें केजरीवाल को, कि केजरीवाल का पूरा सरकार ही ध्वस्त हो जाए, पूरे देश से उसका नाम और निशान मिट जाए, उसकी पार्टी एकदम ध्वस्त हो जाए। ऐसा बदुआ दीजिए। सूर्य भगवान के उपासक में जितनी शक्ति होती है ना, वो शक्ति बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए पूरे देश भर में नहीं, दुनिया भर में छठ पर्व मनाया जाता है। ये बदुआ मात्र दे दीजिए, केजरीवाल की बुनियादें हिल जाएगी, उसकी कुर्सी के चारों पाई हिल जाएगी। केजरीवाल के लिए आपने इतनी बदुआएं दिलवा दी, अब जरा ये बताइए राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? वो बढ़िया नहीं लग रहे प्रधानमंत्री के लिए आपको? राहुल गांधी को तो पहले से ढंग से स्पीच देना नहीं आता है। इंग्लिश बोलते हैं कि हिंदी बोलते हैं, कुछ पता नहीं चलता, दोनों को मिक्स करके इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश बोलते हैं, पता नहीं, है ना। तो ऐसे
ऐसे लोगों को जब हम प्रधानमंत्री बनाएंगे तो वो तो पहले, अभी तो बेचारे शादी नहीं किए हैं, तो पहले प्रधानमंत्री के बनने के बाद उनका पहला गोल होगा शादी करना। और जो लोग शादी करेंगे तो वो देश क्या चलाएंगे, वो तो घूमेंगे फिरेंगे, अच्छा घूमेंगे फिरेंगे, तब वो देश नहीं संभाल सकते हैं। नहीं संभाल सकते राहुल गांधी पर इनको भी भरोसा नहीं। अमेरिका में जाके राहुल गांधी बोलते हैं अब हमारे देश का लोकतंत्र बहुत खतरे में है, बहुत खतरे में है, खत्म होने वाला है, विदेशी शक्तियां आए और इसको बचाएं। आप बताइए, आप विपक्ष के नेता हैं, आप ये बात संसद में उठाइए और कहाँ लोकतंत्र खतरे में है। अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो 3-3, 4-4, 15-15 स्टेट में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो एक भी सांसद विधायक नहीं जीतने पाता। लेकिन यहाँ तो हर चीज लोकतंत्र से होती है ना। नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बने, जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आए, उनके घर की कोई सत्ता नहीं है, उन देश की जनता ने उनको चुन के भेजा है। और तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो जनता की बदौलत बनेंगे, जनता नहीं चाहेगी तो नहीं बनेंगे। लेकिन राहुल गांधी को तो बोलना है, जहां उनकी सरकार बनती है वहां लोकतंत्र है, बेंगलुरु में, कर्नाटक में बन जाएगी लोकतंत्र है, छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र है, और यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं तो लोकतंत्र नहीं है। मोदी ने तो कुछ विकास ही नहीं किया है देश का। उन्होंने, मैं पूछता हूँ कि 60 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, एन केन प्रकारेण, 60 साल में देश में उन्होंने क्या, कोयला घोटाला हुआ, खनन घोटाला हुआ, खेल घोटाला हुआ, घोटालों की फहरिस्त में कितनी गिनाऊं, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, तो सारा पैसा तो वो लोग ले लिए, इतने दिन तक वो मलाई काटे। अब उनको ये है कि अब हम कैसे आए सत्ता में, किसी लायक तो है नहीं, कोई नौकरी तो कर नहीं सकते, कोई काम तो कर नहीं सकते, तो अब ये बताइए कि कैसे वो क्या करेंगे। जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, इसलिए जनता नरेंद्र मोदी के साथ है क्योंकि वो उन्होंने करके दिखाया, विकास कर रहे हैं। जनता, आप देखिए, ये भारत की जनता बहुत ही बुद्धिमान और प्रबुद्ध है, ये इंदिरा गांधी को भी हरा चुकी है, सबको हरा चुकी है। तो ये किसी की, आज नरेंद्र मोदी को इसलिए वोट दे रही है क्योंकि वो काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, महिला, गरीब, दलित, पिछड़े, सबके लिए कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 33% आरक्षण बीजेपी के इतने दिन पहले क्यों नहीं आया, कांग्रेस पार्टी ने उसको लाने की क्यों कोशिश नहीं की, क्योंकि कांग्रेस ने दबा के रखने की नीति, ये सरकार लाई थी 2018 में, खुद बोल रहे हैं। कांग्रेस की नीति दबा के रखने की नीति। आज इंडिया गठबंधन में 28 से ज्यादा दल हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो भी प्रधानमंत्री का दावा करेगा उसको दरकिनार कर दिया जाएगा। केवल और केवल परिवारवाद की नीति वहां चलेगी, परिवारवाद है अभी भी। बस इन लोगों को जाना है, वहां सलाम ठोकना है, 10 जनपद में जो आदेश होगा उसको मानना है। परिवारवाद से हट के और रिमोट कंट्रोल का शासन चाहिए। अच्छा, रिमोट कंट्रोल चाहिए उनको। आप कहीं भी देख लीजिए, भूपेश बघेल हो या कर्नाटका में हो, कोई भी सीएम बना हो, रिमोट कंट्रोल चलना है कांग्रेस पार्टी में। जिसने भी बगावत की आज वो कहाँ है देख सकते हैं। नीतीश कुमार को ही देख लीजिए, वो तो उसको भी वो मार के भगा दिया। क्या कहेंगे, कांग्रेस पे भरोसा नहीं रहा, कांग्रेस पे भरोसा नहीं है, वो तो खजाना चोर हैं। खजाना चोर है, हाँ? खजाना चोरी किया है। 70 साल से आम जनता को लूटे हैं अच्छा, कांग्रेस। लालू और नीतीश क्या मुख्यमंत्री बनने की लायक है उनमें? अच्छा, मुख्यमंत्री बनने लायक भी नहीं है, और प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे 24। कौन? नीतीश और लालू बोल रहे हैं, केजरीवाल, राहुल गांधी सब बोल रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर में 2 ही अधिकारी थी, अच्छा, जो हाँ, दिल्ली से लेके लालू की घर तक सड़क बना दिया, जेल का रास्ता दिखा दिया, जो उनका नाम था शिवपाल यादव। अच्छा, बहन किरण बेदी जब इस टाइम होती तो नीतीश को तिहाड़ जेल में होता। अच्छा, नीतीश भी तिहाड़ जेल में होता। अरे खुलेआम शराब बंद हैं, और शराब अभी 5 बजे शाम को घर घर दारू पहुंचते हैं, नीतीश और तेजस्वी लेके पहुंचते हैं। अच्छा, उनका पीओ, चमचा, किरानी, दरोगा, एसपी। और ये भी बता दूं, मैं जंगल राज से हूँ। अच्छा, और 50 करोड़ लूट लिया है, 50 करोड़ लूट लिया है। और NH में जमीन गया, वो भी पैसा उठा लिया है नीतीश का मंत्री विजेंद्र यादव। अब ये बताइए, अब जो वहाँ पर 25 में चुनाव होंगे विधानसभा के, क्या फिर से नीतीश कुमार आने वाले हैं या बदलने वाली है? बीजेपी की सरकार होगी, बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार होगी। और ये भी ध्यान रखना, 24-25 क्यों कह रहे हैं? अभी आप कह दे लालू और नीतीश को ABCD किसी भी जिला में खड़ा हो जाए और अपना प्रतिष्ठा बचा लेगा तो हम गर्दन काटने के लिए तैयार हैं। नीतीश क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं सर? आपके हिसाब से मोदी बढ़िया है, बदलाव चाहिए 24? नहीं, मोदी
बहुत अच्छा है। बढ़िया है। हाँ इंडी गठबंधन थोड़ा आगे आ जाए। इंडी गठबंधन जो है उनमें से कोई नहीं आया। नहीं नहीं, एक भी वोट नहीं पड़ना उनका। खाना खाते हैं हिंदुस्तान का और गाना गाते हैं पाकिस्तान का। अभी देखो इजराइल वाले के साथ पूरा हिंदुस्तान के वासी हैं और 28 करोड़ जो भारत माँ के बीच में छिपे हुए हैं चोर, वो हमास के पीछे हैं। कांग्रेस वाले फिलिस्तीन को समर्थन दे रहे हैं अपना, क्या कहेंगे? फिर कहते हैं हम देश से प्रेम करते चोर मसीहोता भाई है, सारे चोर है सारे चोर है। और वो मोदी को चोर बता देते हैं। कौन? ये कांग्रेस वाले, विपक्ष रामा वाले। अवतार है, मोदी रामा अवतार है। राम के अवतार है वो। अभी मोदी के बाद योगी आएंगे ना, तो एक भी 28 चोर नहीं बचेंगे। मोदी के बाद मतलब पहले ही आपने डिसाइड कर लिया योगी आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, और अभी मोदी रहेंगे, चूंकि मोदी लेट किया गुजरात से आने में। अच्छा, लेट और किया मोदी। हाँ 20 साल पहले आया होता तो 2800 चोर अभी जेल में होता। अच्छा।